चलिए दोस्तों, राम राम आप सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना। तो आइए सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें होता क्या है कि इसकी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में होता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि जो टेंस होता है, जैसे कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि डिड आता है, ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म का कोरम पूरा हो जाता है, इसलिए इसे हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या चिड़िया आकाश में उड़ गई। क्या चिड़िया आकाश में उड़ गई? तो यहाँ पर क्या शब्द स्टार्टिंग में आया है और पहचान से पता लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट चिड़िया, द बर्ड्स, डिड द बर्ड्स। उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, डिड द बर्ड्स फ्लाई। फिर कहाँ? आकाश में, इन द स्काई। तो ये हो गया दोस्तों। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या रूबिका अपना पाठ याद कर ली। क्या रूबिका अपना पाठ याद कर ली? यहां से निकलेगा ई। तो यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ सबसे पहले हम लाएंगे। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब क्या शब्द वाक्य स्टार्टिंग में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। जैसा कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्टडी कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? डिड। उसके बाद क्या होगा? डिड रूबिका। उसके बाद क्या होगा? आ जाइए मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म पर। तो याद करना, यहाँ पर हो जाएगा लर्न। डिड रूबिका लर्न। क्या रूबिका याद कर ली है? ये हो गया। क्या रूबिका याद कर ली क्या? अपना पाठ। तो क्या होगा? रूबिका के साथ लिखेंगे हर, और उसके बाद क्या होगा? लेसन। साथ में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क का ही प्रयोग करें। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको नोट की लाइन लिखना है। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं, बल्कि सहायक क्रिया डिड का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले करते हैं। दोस्तों आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए दोस्तों, इसको हम जो दूसरा टाइप होता है उसके बारे में देखते हैं। क्या है दूसरा टाइप? सेकंड टाइप, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में डिड आएगा, और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड हो चुका है। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। वह दिल्ली में कहाँ रहता था? तो यहाँ पर था आया हुआ है। था का मतलब ये किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो कहाँ रहता था, तो यहाँ कहाँ आया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेयर, उसके बाद आएगा डिड, वेयर डिड, फिर वाह की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही, वेयर डिड ही, फिर रहना की इंग्लिश होगा लिव, फिर लिखेंगे इन दिल्ली। आप सभी लोग जानते होंगे दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया है। ओके, चलिए दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? तो थोड़ा सा यहाँ देखना है कि ये जो पढ़ाता था जो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो दोस्तों ये बात ध्यान पूर्वक समझना है आपको। अगर किसी भी सेंटेंस में कौन शब्द इस्तेमाल हुआ है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव तो होता है, परंतु कौन शब्द जो होता है वह एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। वाक्य इंट्रोगेटिव तो होता ही है, परंतु जब उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जो अफर्मेटिव का नियम होता है उसे अप्लाई करते हैं। यानी जैसा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर कौन शब्द आया है, कौन एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। इसलिए अगर कौन आया है तो आपको अफर्मेटिव के जो फॉर्मेट है उन्हें प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो अफर्मेटिव का क्या फॉर्मेट होता है? सब्जेक्ट प्लस एमवी सेकेंड और प्लस ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न पर हम काम करेंगे। ठीक, तो आइए बात करते हैं पहले कौन पढ़ाता था। ठीक है, तो यहाँ हु लिखेंगे और फिर